ये रुपौली में ये जगह क्यों खाली हो गया? आप जिसको लगातार हम बनवा रहे थे रुपौली से, 3 बार जो बन गई थी, इसी बार हम लोगों को छोड़ करके भाग गई एमपी बनने के लिए। तो एमपी तो नहीं बनी, तीसरे नंबर पर रही। और सिटवा जो खाली हो गया तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए। उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। आप जानते न है हम लोगों का, तो आप जानते हैं हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना ना है भाई। आप समझ लीजिए, आप इसके बाद तो हम लोग तो 2 बार खाली अलग हो गए, इस बार भी थोड़ा अलग हो गए थे। तो फिर हमको खराब लगा कि ठीक नहीं है। हम लोग का जो रिश्ता पुराना है 1995 से, और बिहार में 2005 में हम लोग मिलकर के सरकार बनाए। आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के नेता, हम लोग तो साथ रहे। आज तो फिर तीसरी बार में इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा हुआ, फिर बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जब साथ थे तब कुछ लोग को इधर उधर कर दिया था, तो वो अलग थलग हो करके भाग गई। तब भाग गई तो आप तो समझ रहे हैं कि हम लोगों के जो उम्मीदवार थे, अब यहां से ये जो संतोष कुशवाहा जी थे, अब बताइए 2 बार जीते, तीसरा बार ही हुए। हालांकि दूसरे नंबर पर है, थोड़ा सा वोट का अंतर था, लेकिन ये तो यही इसी एरिया से जीते हैं। बड़ी भारी संख्या में इसी एरिया से जीते थे। यही क्यों कैंडिडेट थे, तब भी इसी एरिया से जीते थे। और वो जो हमारी एमपी बनी हुई है, इसके भी एरिया से भारी बहुमत से जीते थे। तो सब जगह है। हाँ, लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को क्या हुआ। अब पिछले बार चुनाव में तो हम आए थे तो लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आदमी को इंडिपेंडेंट लड़ गया, इधर से उधर कर दिया, लेकिन फिर भी पूरे बिहार में तो हम लोग किए। तो आप जानते हैं कि हम लोग तो अभी बता रहे थे, हमारे सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक एक बात बता रहे थे। तो हम लोग तो फिर अब बहुत आगे ना बढ़ेंगे जी। अभी तो एक बाई इलेक्शन है, तो इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अनुरोध करने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि जिन लोगों को हमने इज्जत दिया, अब भाग गया तब जाने दीजिए। अब इसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर जो कुछ भी था, अब आपको मालूम न है, संतोष कुशवाहा जी तो 2 बार जीते, लेकिन इस बार ये हार गए। लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ये लोग, सब लोग। तो हम लोगों को उम्मीदवार है, उसके लिए काम कीजिए। और याद करिए ना कि कोई दूसरे पटिया वाला जो यहाँ पर आकर के कुछ बात बोलता है, तो ही ना बताइए कि हम लोग 2005 में आए। सोच लीजिए कि आप लोग घर से बाहर निकलते थे, सामने क्या बुरा हाल था। कहीं सड़क बनाया था, आप कितना ज्यादा मुस्लिम लोग भी इधर से उधर कर रहे, बड़ा आश्चर्य की बात है। और पहले तो हिंदू मुस्लिम झगड़े ना होते रहता था जी। आप बोलिए, हम ही लोग 2005 में आए तो हम लोग मिलकर के काम किए। आप बोलिए, उसका हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है? आई लोग कोई काम किए? कोई काम नहीं किए। और आप समझते हैं कि कितना कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब थी। कहीं बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पुल नहीं था। तो हम लोगों को जब 2005 में काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने कितना काम कराया। हर प्रकार से एक तरह से काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस बार हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो हमको पिछली बार सब जगह बता रहे थे आपको कि 5 लाख तो थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको हम और बढ़ाएंगे। अब अभी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं
कि अब तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई। इसके अतिरिक्त 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2,11,000 पदों पर बहाली का अभियान भेजी जा चुकी है और 2,34,000 पदों पर बहाली हेतु अभियान भेजी जा रही है। मतलब इतना ज्यादा करवा रहे हैं और अगले वर्ष 72,000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध होंगी। तो जो हम लोग 10 लाख नौकरी की बात किए थे, आप समझ लीजिए कि पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव है इसके पहले आप समझ लीजिए 12,33,000 से भी ज्यादा नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 10 लाख को कहते उससे भी ज्यादा। और कुछ दिन के लिए जिसको हम साथ किए तो आपने बोलते रहता और उसको कौन काम था सकता, वो सब कोई काम किया हो सकता, रात था कभी कुछ हुआ था। तो हम लोगों ने इतना काम करा दिया है और आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से जान लीजिए। और इसके अलावे रोजगार जो है, तो हम पिछली बार तो बताते कि 5 लाख से ज्यादा था। पूरा का पूरा हम ट्रैवल कर पूरा एक एक चीज का हमने अध्ययन करके देख लिया। तो आप जान लीजिए कि हम लोग 10 लाख कहा था कि रोजगार देंगे, तो आप जानते हैं कि अब 22,48,000 रोजगार का काम पूरा हो चुका, दे दिया। 10 लाख से भी ज्यादा, दुगना से भी ज्यादा। और इसके बाद अगले वर्ष तक उसके अलावा 11,95,000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगे। अब आप सोच लीजिए कितने लोगों को रोजगार दे देंगे। आज नौकरी के बारे में बता दिया 12,33,000 से भी ज्यादा। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। और फिर तो आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने चुनाव कराया, उसमें महिलाओं को कितना ज्यादा, आपको 6 में कराया, 7 में कराया, सबको कितना हुआ, 4 चुनाव करा दिया। हर बार आपको बताते हैं आप 50% दिया था, सब कुछ हुआ, कितनी बड़ी संख्या में सब हो गई। और उसके अलावा सबको पढ़ने का भी बता दिया, पूरा इंतजाम किया। और फिर स्वयं सहायता समूह, जो हम लोग थे केंद्र में मंत्री या एमएलए एमपी थे, कहीं कहीं जाकर के देखते थे कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में और हर राज्य में था। तो वहां देखते थे कि बहुत ज्यादा महिलाएं भी रहती थी। हम सबको जीविका दीदी कहते हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हो गई। 10,11,000 तो स्वयं सहायता समूह हो गया और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 से भी ज्यादा। हम तो आपको बता दिए हैं, ये तो ग्रामीण इलाकों की बात है। अब शहरी क्षेत्रों में भी इसके लिए स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो कितना ज्यादा आप पढ़ रहे हैं, सबको शिक्षित हुई है। हम कहीं भी जाते हैं कोई कार्यक्रम में, तो हम उन लोग स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों से चर्चा करते हैं। अब कितना अच्छा सभा बोलती है, भाषण में बोलती है। अब कितना ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ गई। तो आप जरा देख लीजिए कि हम लोगों ने तो इतना काम करा दिया। एक एक तरह से सब प्रकार से काम हम लोग कराते रहे हैं और हर प्रकार से आप समझते हैं सभी जात के लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके लिए काम किया। आइए मुस्लिम लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं। हम तो सब मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहेंगे कि कोई करता था जी, हम ही लोग आए तभी ने इन लोगों को मदरसों को सरकारी मान्यता दिया और उसके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह उनको हम लोग वेतन देना शुरू किया। और कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है। आज 2006 में ही कब्रिस्तान जो था उसकी हम लोगों ने घेराबंदी शुरू किया और उसके लिए 8,000 से भी ज्यादा कर दिया। अब बाद में पता चला कि और 1,000 करना चाहिए, उसका भी काम चल रहा है। और हम लोगों ने तो पुराने मंदिरों को भी, हिंदुओं के मंदिरों को भी जो 60 वर्ष का है उसका भी चार दीवारी कर रहे हैं। तो कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। अब हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा होता है। अब जो लोग पहले गड़बड़ करता था, मुस्लिम को कुछ नहीं दिया था, अब मुस्लिम समुदाय का लोग अब कहां नहीं। जब हम लोग पंचायत का और नगर निकाय का, जिसमें हमने महिलाओं को 50% दिया है, तो उसमें नहीं मिलता है। और स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को नहीं मिला है।
अब पढ़ाने के लिए, अब पढ़ने के लिए जो हम काम किए उसमें नहीं मिला है सबको। तो इतना ज्यादा उनको भी जो मिला है और जो कुछ काम नहीं किया था उसको बोल दीजिएगा। हमको जितनी महिलाएं हैं सब लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जरा जो मुस्लिम महिलाएं हैं और उन लोगों को भी जाके पूछिए कि कौन किया था, पहले क्या होता था। और सब लोग जो काम करते हैं एक एक जगह जाकर के कहेंगे जो कुछ नहीं किया है काहे कर रहा है, हम ही लोग सारा काम किए। इसलिए अब कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता, कुछ नहीं होता। और आप जानते हैं हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाए, और यहां पर जो जाति आधारित गणना करवाए तो हम लोगों को देखा, तय हुआ कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग की संख्या बढ़ी हुई थी। तो उसमें 50 मिलता था, 50%, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया। और सामान्य वर्ग, अपर कास्ट के लोगों को भी केंद्र सरकार ने 10% तय कर दिया था। तो हम लोगों ने कुल आरक्षण 75% किया। तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से अभी संविधान किया है कि 9वीं अनुसूची शेड्यूल में डालने के लिए अनुरोध करें, क्योंकि तमिलनाडु में ये हुआ था तो उसमें शामिल है, इसमें कोई चीज नहीं। लिखने को विचित्र बात है, इतना अच्छा जो काम हो रहा था, देखो कोई चला गया था, तो उसमें आप बता दीजिए, जान लीजिए कि थोड़ा सा जो कुछ भी हो गया है तो उसके लिए पटना हाई कोर्ट में तो राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो उस तरह से एक अलग बात है, सब बात तो हो ही रहा है। और जो हम लोग बोल रहे हैं 9वीं अनुसूचित योजना में लागू हो जाएगा तो सब कोई बात नहीं, होता ही रहेगा। अब आप समझ लीजिए कि जाति आधारित गणना करके हम तो बताते रहते हैं ना कि सबकी आर्थिक स्थिति कैसी है हर परिवार की। तो आप जोड़ लीजिए कि 74 लाख परिवार, और उसमें अपर कास्ट के भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम सब उसमें शामिल थे। तो हम लोगों ने उनके गरीब परिवारों को रोजगार हेतु हर परिवार को 2 लाख रुपया देने का निर्णय लिया और हम लोगों ने देना शुरू कर दिया। तो हम लोग तो एक एक काम न कर रहे हैं, इसीलिए न दीजिएगा और वही न चलेगा, कोई दूसरा को कर दीजिएगा तो सब कोई मतलब है। अब पूर्णिया में हम लोग विकास का काम नहीं किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर बहुत काम हुआ है। पूर्णिया जिले में जो महत्वपूर्ण काम हुए उनके बारे में आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हुई, महिला आईटीआई और सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जीएनएम संस्थान और पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। वर्ष 2011 में पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री महाविद्यालय का निर्माण किया। और आप जानते हैं ना भोला पासवान जी क्या थे, वो 3 बार बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हम लोगों ने उनकी इज्जत करके उन्हीं के नाम पर, भोला पासवान के नाम पर शास्त्री कृषि महाविद्यालय का निर्माण कर दिया। पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, सब कुछ किया है। आवासीय विद्यालय और छात्रावास निर्माण किया है, एक एक तरह से काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा छात्रावास, बनमनखी एवं जानकी नगर में 2 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण, पूर्णिया में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण, पूर्णिया में मुस्लिम छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण। तो हर तरह से एक एक काम किया। पथ और पुल का निर्माण, देखिए 2017 में भारी वर्षापात के कारण यहाँ बहुत नुकसान हुआ था। हम लोग आए थे देखने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो पूर्णिया जिला में अनेक पथ एवं पुल क्षतिग्रस्त किया गया है। इन सभी क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण कराया गया, साथ ही कई नए पुल भी बनाए गए। पूर्णिया में महानंदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण 260 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। तो एक एक तरह से पूर्णिया शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए पूर्णिया शहर के मुख्य सड़क का 6 लेन चौड़ीकरण किया गया। तो हम लोगों ने एक एक काम किया है। और पूर्णिया का आप जानते ही है, एयरपोर्ट भी बन रहा है, सब कुछ हो गया है। अब वो बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए 50 ये जो है पूर्णिया में डिफेंस सेना एयरपोर्ट अवस्थित है और उसके